यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन NO3 होल नेगेटिव या ओवरऑल वन नेगेटिव आयन यानी नाइट्रेट आयन में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम, यानी नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के ऐसे कितने जोड़े हैं जो बॉन्ड बनाकर पेयर बना रहे हैं या इसी तरह बिना बॉन्ड बनाए पड़े हुए हैं यानी लोन पेयर। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े बॉन्ड बनाकर पेयर बना रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े बिना बॉन्ड बनाए इसी तरह पेयर में है, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के नंबर्स हमें नाइट्रोजन एटम के ऊपर बताना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम के ऊपर बॉन्ड पेयर्स की संख्या होगी 4 और लोन पेयर्स की संख्या होगी 0, यानी हमारा आंसर होगा डी। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास नाइट्रेट आयन है जिसमें हमें सेंट्रल एटम यानी नाइट्रोजन पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर्स की संख्या बताना है। हम जानते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है ये 5th ग्रुप का होता है क्योंकि इसके लास्ट शेल में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे हम 15th ग्रुप का सदस्य भी कहते हैं, यानी नाइट्रोजन फैमिली यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इन सब के लास्ट शेल में क्या होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी नाइट्रोजन के लास्ट शेल में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरह अगर हम ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन क्या होता है 6th ग्रुप का एलिमेंट होता है, इसके लास्ट शेल में क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे हम 16th ग्रुप का एलिमेंट भी कहते हैं। ऑक्सीजन परिवार में और कौन कौन से सदस्य होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, यानी इन सब के लास्ट शेल में भी क्या होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी वैलेंसी शेल में। नाइट्रोजन एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब क्या करते हैं नोबल गैसेस की तरह, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, झीनॉन और रेडॉन की तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नियॉन के पास 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, झीनॉन 54 और रेडॉन 86। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन भी क्या करेगा अपने करीब की अपने पास की नोबल गैस की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का प्रयास करेगा, यानी ये क्या करेगा नियॉन जो इसके करीब है इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 हैं, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा और अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नियॉन की तरह यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहेगा। इसी तरह ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके अपने करीबी यानी नियॉन की तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की कोशिश करेगा, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहेगा नियॉन की तरह। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नियॉन के पास क्या होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 1s2 2s2 2p6 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन के लास्ट शेल में अगर हम देखें तो क्या है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी यहाँ पर s ऑर्बिटल पूरा फुलफिल्ड है और p ऑर्बिटल भी पूरा फुलफिल्ड है। तो हम जानते हैं जब सारे ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं तो ये क्या होती है स्टेबल कंडीशन होती है, यानी लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं ऑक्टेट रूल कहते हैं और ये क्या होती है स्टेबल कंडीशन होती है। तो यहाँ पर जो है हीलियम को छोड़कर यहाँ जितनी भी नोबल गैसेज है इनर्ट गैसेज है इनके लास्ट शेल में क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इन दोनों एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम नाइट्रेट आयन की पूरी व्यवस्था को जमा लेंगे। सेंटर में क्या है हमारा नाइट्रोजन एटम है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन के चारों तरफ ऑक्सीजन कितनी है 3 हैं, तो यहाँ पर हम 3 ऑक्सीजन एटम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से सेट करेंगे कि इन दोनों के लास्ट शेल में क्या हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन को तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
यानी इसको अभी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यानी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन एटम के साथ क्या करवाना पड़ेगी, शेयरिंग करवाना पड़ेगी, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इक्वल शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड यानी 2 बॉन्ड पेयर बना लेता है। अब नाइट्रोजन के पास कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, पास वाले दूसरे ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इक्वल शेयरिंग करता है। हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये एक ऑक्सीजन के एटम से क्या करता है, इक्वल शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड इधर बना लेता है, यानी इधर एक बॉन्ड पेयर और बन जाता है ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन एटम अब इस ऑक्सीजन एटम के साथ कोवेलेंट बनाकर तो नहीं जुड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज़्यादा हो जाएंगे लास्ट शेल में। तो इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन जो है इक्वल शेयरिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ खसका कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना सकता है। हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, उसके लास्ट शेल में। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देता है, यानी ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, यानी कि डेटिव बॉन्ड बनाता है। और डेटिव बॉन्ड को यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो साइन से इलेक्ट्रॉन्स देने वाले से इलेक्ट्रॉन लेने वाले की तरफ इंडिकेट करते हुए बनाया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके चारों तरफ लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस ऑक्सीजन के भी क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी यहाँ पर इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो अब ये जो ओवरऑल नेगेटिव यानी 1 इलेक्ट्रॉन है इस पूरे NO3 आयन पर, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसका है, इस ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पर हम इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर बना देते हैं, क्योंकि हो सकता है ये नाइट्रेट आयन पहले क्या रहा हो, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड रहा हो, और यहाँ पर इसने ये हाइड्रोजन H+ की तरह निकाल दिया हो HNO3 ने। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या गया, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव जो है इस HNO3 आयन पर हो सकता है, इसीलिए आया हो। तो हमने क्या करा, इस एक छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन के ऊपर दे दिया है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन आयन इस ऑक्सीजन से टूटकर गया है। तो यहाँ पर हम इस ऑक्सीजन पर ये नेगेटिव चार्ज बना देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें तो इस नाइट्रोजन एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, यानी इस पर 0 लोन पेयर है। और अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर बॉन्ड पेयर्स देखें तो कितने हैं, 1 2 3 और 4, यानी यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 4 हैं नाइट्रोजन के ऊपर। यानी यहाँ पर हमारा आंसर डी सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।